नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। साल 2026 का पहला दिन, नए साल की शुरुआत, और जाहिर तौर पर नए साल की शुरुआत में सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने जो प्यार, जो भरोसा हम पर पिछले साल बनाया है, पहले के वर्षों में बनाया है, उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष भी आपका प्यार, सहयोग, समर्थन और हमें हमें मिलता रहेगा। तो नए साल की शुभकामनाओं के बाद अब बात खबर की करते हैं। जो खबर हम आपको बताना चाहते हैं, जिसकी चर्चा करना चाहते हैं। तो नया साल है, तो सवाल है कि नए साल में तो कहा जा रहा है कि खरमास में बहुत खेल खेल है। बिहार की राजनीति में कई बड़े खेल होंगे, तो बड़े खेल पर ही चर्चा करेंगे। एक बड़े संभावित खेल पर चर्चा करेंगे, जिस खेल की संभावना नजर आ रही है उस संभावित खेल पर चर्चा करेंगे। और वो खेल क्या होना है? उपेंद्र कुशवाहा कठिन अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये जो साल 2026 है, ये बहुत कठिन अग्नि परीक्षा का साल है। ये बहुत मुश्किल दौर है। ये बहुत कड़े इम्तिहान का साल है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। उपेंद्र कुशवाहा सियासत के माहिर उस्ताद हैं, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन सवाल है कि क्या वो अपने विधायकों के साथ सहमात के खेल में जीत पाएंगे, या उपेंद्र कुशवाहा की एक बड़ी हार साल 2026 में होने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा को क्या अपने बेटे को मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाना पड़ेगा, ये सवाल है। और साल 2026 में उपेंद्र कुशवाहा की ये बड़ी हार होगी कि उन्होंने कोई फैसला लिया, उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनवाया और फिर उन्हें अपने बेटे को मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाना पड़ा। तो क्या ये होने जा रहा है साल 2026 में? क्योंकि जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायक हैं, वो बड़ी अड़चन बने हुए हैं, वो बड़ा रोड़ा बने हुए हैं। और उन 3 विधायकों की एक ही मांग है। देखिए, वो 3 विधायक, उन 3 विधायकों ने मीडिया के सामने जो आकर कहा, मीडिया के सामने आने से पहले उन्होंने जो किया, वो उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ा झटका था। उनका पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाना, उपेंद्र कुशवाहा से बात नहीं करना, पार्टी के लिट्टी कार्यक्रम में शामिल नहीं होना, दिल्ली रवाना हो जाना और तीनों विधायकों का एक साथ हमेशा दिखना, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं दिखना, उपेंद्र कुशवाहा के साथ मन साझा नहीं करना, ये सब कुछ उपेंद्र कुशवाहा के लिए झटका था। बहुत क्लियर मैसेज था, हम आपके साथ नहीं है। जब विधायक मीडिया के सामने आए, खासकर रामेश्वर महतो, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम नाराज हैं। उन्होंने बेटे को मंत्री बनाकर आत्मघाती फैसला लिया है, लेकिन इधर उधर जाने की बात नहीं है। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है, 3 विधायकों की एक ही शर्त है, तीनों विधायकों की एक ही शर्त है कि अगर आप अपने बेटे को मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाकर जीते हुए किसी विधायक में से मंत्री बनाते हैं, या हम तीनों में से, कहा तो जा रहा है कि उनकी मांग है कि हम तीनों में से किसी को मंत्री बनाते हैं, तब हम आपके साथ रहेंगे, नहीं तो हम कोई दूसरा फैसला लेंगे। और इस दूसरे फैसले के बारे में कहा जा रहा है कि ये दूसरा फैसला जनता दल यूनाइटेड में जाने का हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी अगर 3 विधायकों को अपने साथ लेती है, तो फिर एक दूसरा बड़ा खेल शुरू हो जाएगा। तब तो एनडीए में महाभारत शुरू हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा से सीधे तौर पर बीजेपी दुश्मनी मोल लेगी, और फिर शायद नीतीश कुमार से भी दुश्मनी मोल लेगी, क्योंकि नीतीश कुमार की नजर, जेडीयू की नजर इन विधायकों पर है। और रामेश्वर महतो के बारे में कहा जा रहा है कि अगर उनकी अगुवाई में ये पूरी बगावत चल रही है, बगावत का खेल चल रहा है, तो ये तीनों विधायक जेडीयू की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। अगर दोनों पार्टियों ने इनको अपनी पार्टी में शामिल नहीं कराया किसी खास रणनीति के तहत, या तात्कालिक तौर पर बीजेपी और जेडीयू दोनों उपेंद्र कुशवाहा को नाराज न करना चाहती हो, तो ये तीनों विधायक अलग गुट की मान्यता लेंगे। 4 में से 3 विधायक हैं, मिल सकती है। और कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा पर दावा ठोकेंगे कि असली राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। हालांकि जो
हमारी जो हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की, या हमारे सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी, बाद में ये जानकारी खारिज भी हुई कि वो असली राष्ट्रीय लोक मोर्चा वो हैं या राष्ट्रीय लोक मोर्चा पर दावा ठोकने जा रहे हैं। लेकिन जो जानकारी है वो यही है। तो अलग अलग तरह की बातचीत सामने आ रही है। कभी कोई सूत्र एक जानकारी देता है, कभी कोई सूत्र दूसरी जानकारी देता है, और आपको मालूम है सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमने सबसे पहले आपको दिखाई वो सही साबित हुई। उपेंद्र कुशवाहा के विधायक, तीनों विधायक रडार से बाहर हुए और हमारी खबर सही साबित हुई है। तो खैर, तो ये जानकारी है। उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों का कहना ये है, चाहे वो आरएलएम पर दावा ठोके, चाहे वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए, अलग गुट बनाए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शर्त यही है, जो उपेंद्र कुशवाहा को शायद अभी मंजूर नहीं है, कि बेटे को वो इस्तीफा दिलवाएं और चुने हुए विधायकों में से किसी को मंत्री बनवाएं। लेकिन दिक्कत यह है कि उनको दोहरा नुकसान हो रहा है, दो तरफा नुकसान हो रहा है। सवाल सिर्फ पार्टी के नेताओं को पार्टी छोड़ जाने का नहीं है, या सवाल सिर्फ विधायकों की बगावत का नहीं है। दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। पार्टी भी टूट रही है, पार्टी के लोग भी छोड़कर जा रहे हैं, पार्टी के लोग भी इस्तीफा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ विधायक भी नाराज हैं। विधायकों ने भी अलग रास्ता अख्तियार कर लिया है, और वो मानने के मूड में नहीं है, और वो मानने वाले नाराज नहीं हैं, वो अपनी शर्त मनवाने वाले नाराज हैं। वो अपनी शर्त मनवाने बिना मानने को तैयार नहीं है कि आप बेटे को इस्तीफा दिलवाइए, पहले आपने ये आत्मघाती कदम उठाया है, आपने ये ठीक नहीं किया है, और आपको ये करना पड़ेगा। ये मामला है। तो क्या साल 2026 में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का इस्तीफा होगा, और उपेंद्र कुशवाहा की सबसे बड़ी हार साल 2026 में होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।